हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहां पर बात कर रहे हैं डाइकिन के एक एसी के बारे में, और डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में। अब गाइज, ये बात तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताई है कि सबसे बढ़िया ब्रांड एसी में वो है डाइकिन और हिताची। ठीक है, क्योंकि गाइज यहां पर हमें मिलती है रिलायबिलिटी। यहां पर हमें बहुत सारे फीचर्स दिखा के अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किया जाता है। यहां पर बात होती है रिलायबिलिटी की। मतलब अगर आप डाइकिन का या हिताची का एसी लेते हो तो गाइज ये एसी आपका 10 साल तक साथ तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पक्की सबसे पहली बात ये है। और 10 साल होने पर भी आपको पहले जैसी ही कूलिंग देखने को मिलेगी, ये भी गारंटीड है। तो एसी जब बनाने की बात आती है तो डाइकिन और हिताची सबसे क्वालिटी एसीज बनाते हैं, पहले भी, अभी भी, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी बनाते रहेंगे। ये दोनों एसी रिलायबिलिटी के मामले में सबसे अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो लॉयड के एसीज बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे वोल्टास को भी हम ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। ठीक है, तो लॉयड, वोल्टास, डाइकिन, हिताची, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले वोल्टास, फिर उसके बाद जो है उससे बढ़िया है लॉयड, फिर उससे बढ़िया है हिताची, और सबसे बढ़िया है डाइकिन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात कर सकते हो तो ये चार ब्रांड है जो कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ब्रांड है। फिर अगर हम फीचर्स की तरफ जाए तो वहां पर हमें जो क्या कहते हैं, पैनासोनिक देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमें एलजी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ब्रांड्स जो होते हैं फिर वो ओवरऑल काम करते हैं अपने फीचर्स के बेसिस, और ये बिकते भी है तो अपने फीचर्स के बेसिस पे बिकते हैं, है ना। तो वो एक अलग सेक्शन चला जाता है, लेकिन मेन सेक्शन जो है वो डाइकिन होता है। अब बात करते हैं इस एसी के बारे में। अब ये डेफिनेटली बताना बहुत जरूरी था क्योंकि डाइकिन और हिताची में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लॉयड के एसीज यूज किया हुआ है। वोल्टास तो खैर दूसरों के घर में काफी ज्यादा देखे हैं, क्योंकि वोल्टास क्या रहता है ना कि मैं जब भी ऐसे, अभी फिलहाल मैं नॉर्थ में रहता हूँ, हालांकि मैं हूँ साउथ इंडियन, लेकिन मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या रहता है ना कि नॉर्थ में ये एसीज जो होता है ना, डाइकिन और हिताची, ये सब क्या इजिली अवेलेबल होते हैं और सबसे ज्यादा चलते हैं। ठीक है, और एलजी वगैरह भी इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन एलजी में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया था एलजी की क्वालिटी। मैं जब किसी ऑफिस में जब काम करता था तो ऑफिस में जो लगा था वो एलजी का लगा था, तो मैं समझ गया था कि एलजी में कोई खास इतना दम नहीं है उस टाइम पे। अब ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज एलजी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, वो बात भी मानना पड़ेगा। ठीक है, और वोल्टास इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में वोल्टास बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वोल्टास सबसे अच्छी बात है कि वो कलर्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये सब मेरा अपना 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 रिव्यू है, मैंने जिन चीजों को समझा है, जैसे मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है। हिताची के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ठीक है, डाइकिन की बात करूं तो डाइकिन के पास एक ही एसी मेरे पास, लेकिन हिताची के दो दो एसी है ना। तो हिताची के दो एसी, डाइकिन का एसी, इन दोनों को कंपेयर करता हूं ना, तो मुझे समझ नहीं आता है कि डाइकिन ज्यादा अच्छा है कि हिताची ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है ना। तो इसीलिए, और काफी लंबे टाइम से भी चल रहे हैं, तो ये चीज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब। अगर आप कोई वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आप परचेस करने वाले हो डाइकिन की एसी तो आपको बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहोगे तो गाइस थोड़ा सा महंगा ऑफलाइन पड़ता है, क्योंकि दुकानदार यही बात बोलते हैं कि ऑनलाइन जितना हम नहीं दे पाएंगे। बस ये लाइन भी मैंने बहुत सुनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी है इसकी 1.5 टन, और प्रोडक्ट डायमेंशन है 22.9 डी, और यानी कि उसका जो दीवार से आगे की तरफ जो डिस्टेंस रहता है ना, वो 22.9 डी है। ये सब सेंटीमीटर्स में यहाँ पे। ठीक है, और 88.5 इसका जो है लेंथ रहने वाला है, जो कि एक्चुअल में जब दीवार पे लगता है उसको विड्थ भी बोल सकते हैं हम। और हाइट जो है इसकी 29.8 इसकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, वोल्टेज है 1325 वॉट्स पे ये काम करता है, और सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, यानी कि 150 स्क्वायर फीट तक का कंपनी बोलती है। मैं कहूंगा कि 200 या 220 स्क्वायर फीट तक आप इसे मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते आप। ठीक है, 220 के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 2 टन लाने की जरूरत है ना। कंपनी तो हालांकि 180 स्क्वायर फीट के लिए बोलती है 2 टन एसी, है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि 220 स्क्वायर फीट में भी आप 1.5 टन यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे बताया। ठीक है, तो चलिए, अब एंटी डस्ट फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आईसीर जो इसका 5.2 रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि 5 स्टार तो है ही, और पावर सेवर, हालांकि ये सारी फीचर्स मिलेगी क्योंकि 5 स्टार एसी है। ठीक है, और आगे चलते हैं।
कलर कलर व्हाइट में आता है डेफिनेटली गाइस, बहुत सारे एसीज में कलर व्हाइट ही आता है, वोल्टास को छोड़ के। वोल्टास पे व्हाइट आता है, ग्रे आता है, डार्क ब्लू आता है और मरून आता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप अलग अलग एरियाज में जाओगे, अगर आप अगर मान लो कि साउथ में चले जाते हो, मुंबई से आगे, मुंबई, गोवा, केरल, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको और भी कलर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वोल्टास के ज्यादा कलर्स आपको नॉर्थ में अवेलेबल नहीं होते। नॉर्थ में क्या है, काम चलाओ काम होता है ना। अगर व्हाइट व्हाइट है तो लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, लोग व्हाइट ही लेंगे दूसरा कलर मंगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लोगों को जो मिलता है लोग उससे खुश रहते हैं। साउथ में ऐसा नहीं होता है, साउथ में लोग अपने डिमांड पे काम करते हैं। मतलब साउथ में अगर किसी को चाहिए होता है पर्टिकुलर कलर तो वो कलर लेके ही मानेंगे, ठीक है। वो एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर पैसा देते हैं जहां पर वहां पे एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है। तो हाँ, डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अगर आपको कलर्स चाहिए हो तो गाइस कलर्स मांग के लेना, है ना, तो ये जरूरी है। और अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ले लेने का, एडजस्ट मत करना अगर आप नॉर्थ में कहीं रहते हो तो। और मॉडल नंबर है इसका MTKM50U। हालांकि डैकिन में आपको कलर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो ये हमारे टॉपिक से बाहर की बात। लेकिन अगर आप वोल्टास लेना चाहते हो तो आपको कलर्स मिलता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई कलर्स पसंद करते हो तो गाइज वोल्टास भी काफी अच्छी एसी है। और वोल्टेज है 230 वोल्ट पे काम करता है। नॉइज लेवल 30 dB, बहुत ही मतलब कम नॉइज करता है, 38 dB। और आइटम वेट है 44 kg गाइज। क्योंकि क्या होता है ना कि अब जब वेट हम इसमें देखते हैं एसी में, तो इंडोर और आउटडोर दोनों का कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों, आउटडोर जो होता है वो काफी हैवी होता है और इंडोर का मुश्किल से कुछ 5 या 7 किलो भी मुश्किल से होता है ना। तो इंडोर बहुत कम होता है, लेकिन आउटडोर का काफी ज्यादा हैवी होता है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन की बात कर ले 785 किलोवाट पर ईयर, मतलब पूरे साल का जो है 785, मतलब काफी कम होता है क्योंकि 5 स्टार एसी यूज कर रहे हैं। अब ये जो है हमारा 5 स्टार एसी है, तो हमें काफी कम जो है पावर कंजप्शन देखने को मिलता है इसमें। 5 स्टार एसी जब आप खरीदने जाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं ना, तब आपको बहुत ज्यादा पैसा बचाता है ये। अब एक तरह से आप भी मान के लो 3 साल बाद पैसा बचाना शुरू करता है ये, है ना। फिर उसके बाद अगर ये एसी 7 साल तक और चलेगी, क्योंकि मैंने कहा ये डैकिन है ना, तो 7 साल में आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितना पैसा बचा सकते हो, है ना। बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, आपको यहाँ पर एंटीवायरस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और डस्ट प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाती है, सेल्फ एडजस्टिंग कैपेसिटी, यानी कि ऑटो वेरिएबल स्पीड। ये मतलब हमारे रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। यानी कि जैसे कि अभी देखो क्या होता है, रूम रूम वेरिएबल नहीं कह सकते रूम को। अगर हम डायरेक्टली अगर आप सोचोगे ना तो एक रूम वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन रूम वेरिएबल बन सकता है। कैसे? जैसे कि देखो, रूम टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है। बाहर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, रूम का भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। कंपैरेटिवली बाहर से थोड़ा कम रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर हमेशा थोड़ा रहता तो है ही। अब ये रूम टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब आप उस रूम में आपके नंबर ऑफ पीपल बढ़ते हैं। जैसे कि आप अकेले बैठे हो तो एसी अपने उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। एक जना और आएगा तो एसी थोड़ा ऑटोमेटिक और एडजस्ट करेगा। 2 जने और आ जाएंगे, 4 जने हो जाएंगे तो एसी थोड़ा सा और एडजस्ट करेगा अपने आप को, है ना। तो ये एडजस्टमेंट जो है एसी करता रहता है, ताकि लोगों की अपनी गर्मी होती है ना। लोग खुद भी गर्म होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार रूम का तो साइज उतना ही है, एसी को बढ़ाने की क्या जरूरत है? गाइस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक कमरे में एक जना बैठा है ना तो कम गर्मी होती है। उसी कमरे में अगर 4-5 जने अगर आ गए तो गाइस गर्मी बहुत बढ़ जाएगी उस रूम की। ये फर्क पड़ता है, ठीक है। हर इंसान की अपनी खुद के अंदर की गर्मी भी होती है, तो वो भी बहुत ज्यादा होता है ना। हम सांस लेते हैं, उस सांस से भी वो रूम टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ये सब चीजें हम सोचते नहीं है, लेकिन ये सब चीजें एसी सोचेगा हमारे लिए। गाइस सही में आज के डेट में काफी स्मार्ट हो चुके हैं अप्लायंसेस। और बेटर मॉनिटरिंग, ट्रिपल डिस्प्ले, पावर कंजप्शन, टेम्प एरर कोड। अब गाइज ये जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा समझ के बाहर है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या है। देखो, बेटर मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आप, एक तो ये है कि चेक करता है कि हमारे घर में जो बिजली आती है ना, वो फ्लक्चुएशन वगैरह तो नहीं होती है ना। फ्लक्चुएशन को देखता है, पावर कंजप्शन को चेक करता है, ठीक है। और कुछ हद तक मतलब ये कह सकते हैं कि हम 285 वोल्ट तक जो है ना, बिना स्टेबलाइजर के भी ये एसी चल जाती है। इस एसी में फ्लक्चुएशंस को ये मैनेज करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। फास्ट कूलिंग है, पावर चिल ऑपरेशन, ठीक है। ये सबका अपना अपना मतलब एक नाम होता है। कोई एक्सपेंडेबल प्लस बोलता है, कोई बोलता है 7-in-1 कन्वर्टिबल, कोई बोलता है 4-in-1 कन्वर्टिबल, ठीक है। सबका अपना अपना होता है। ये थोड़ा सा फास्ट कूलिंग के लिए काम आता है ना। तो अगर आपको मान लो कि आप एकदम गर्मी से बाहर से आए हो और कुछ अच्छा खासा दबा के खा के आए, तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना। तो उस वक्त क्या रहता है ना कि आपको ठंडक तो चाहिए चाहिए, जल्दी चाहिए होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर 54 डिग्री से, नॉर्मली कोई भी एसी जो काम करती है ना 52 डिग्री तक काम करती है। 52 डिग्री के ऊपर काम करने की क्षमता नहीं होती किसी भी एसी में। अब मैं ये बोलूंगा कि यार देखो, डाइकिन ने ये बात यहाँ पर बोली है
और डाइकिन ये काम यहाँ पर करेगा भी। लेकिन इंडिया में टेम्परेचर जो मैक्स टू मैक्स जाता है वो भी 1 या 2 एरिया, पूरे इंडिया में 1 या 2 ही एरिया ऐसे होते हैं जहां पर 52 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर, है ना। 54 तक तो आने वाले टाइम में जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पृथ्वी की गर्मी भी बढ़ती जा रही है ना। तो ये एक मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत तगड़े एसीज की जरूरत है। तो हाँ, ये कैपेबल है ना। पावर एयर फ्लो डुअल फ्लैप्स, आपको यहाँ पर जो है डुअल फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इससे आपको ज्यादा पावरफुल एयर फ्लो देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इंक्लूड कंपोनेंट्स, एक इंडोर यूनिट मिलेगा, एक आउटडोर यूनिट मिलेगा, एक रिमोट मिल जाएगा, यूजर मेनू मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, 3 मीटर कॉपर वायर मिल जाएगा, इंटरकनेक्टिंग पाइप्स मिल जाएंगे, और जो कुछ भी आपको होल्डर वोल्डर जो कुछ उसके अंदर होता है सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको कंफर्ट इन एवरी कॉर्नर, 3D एयर फ्लो देखो एक ये सब गाइस एक नाम होता है ना। हम देख रहे हैं 3D एयर फ्लो है, 3D तो हमेशा से था, ऐसा नहीं कि मतलब 3D नहीं होता है। 3D का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको 3 एक्सिस देखने को मिलते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, है ना। जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, उसके अंदर दो ही एक्सिस होते हैं, यानी कि हम 2D बोलते हैं। और क्यूब जो होता है, क्यूब को हम 3D बोलते हैं, है ना। हमारा कमरा क्या है, क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा, है ना। क्यूब मतलब जो स्क्वायर का 3 डायमेंशनल जो होता है उसे क्यूब बोलते हैं, और रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशनल होता है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो अक्सर हमारा जो कमरा रहता है वो क्यूबॉइड ही होता है, क्यूबॉइड मतलब 3D होता है। अब एसी 3D में ही हमेशा से ठंडा करता है ना। कमरा क्या है, एक डब्बा है ना, डब्बे को हमेशा 3D बोलते हैं, है ना, उस डब्बे को ठंडा करता है। तो ये सब चीजें खाली नाम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कॉर्नर में ये ठंडा करेगा, हर कॉर्नर में एक जैसी ठंडक रखेगा, है ना। तो ये चीजें जो है ये धीरे धीरे क्या है ना, एसीज अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में टिके रहना है ना। तो चीजें जो पहले नहीं बोलते थे अब बोलना पड़ता। पहले भी हर कॉर्नर में ठंडा करता था डाइकिन का एसी, आज भी हर कॉर्नर में ठंडा करता है। पहले अलग से बोला नहीं जाता था, अब अलग से बोला जा रहा है, बस ये बात है, ठीक है। पीएम 2.5 फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीएम 2.5 फिल्टर जो होता है ना गाइस, ये एक बहुत ही तगड़ा काम है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे आपने सुना होगा जो अपना N95 मास्क है वो भी पीएम 2.5 फिल्टर है ना। तो ये शायद कभी किसी ने बताया नहीं कोरोना के टाइम पे कि इसके अंदर जो फिल्टर लगा है ये 2.5 का पीएम फिल्टर लगा है इसके अंदर। एक्चुअल में वही लगा है, और वही फिल्टर जो है इस एसी के अंदर भी लगा हुआ। तो मतलब क्या करेगा कि ये बैक्टीरियाज, वायरस, मोल्ड्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम लेकर पकड़ के चले तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इन सबको जो है फिल्टर करता है ये, और हमें क्या करता है, हमें एक प्योर एयर प्रोवाइड करवाता है हमारे रूम में। तो ये इसीलिए हम इसको 2.5 फिल्टर। अब जब जैसे बात हम करते हैं ना कि जैसे डाइकिन में 2.5 फिल्टर मिलता है, पैनासोनिक में आपको 1.0 फिल्टर भी मिलता है जो कि 2.5 से ज्यादा बेटर है ना। लेकिन मतलब एसी है यार, एसी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, ठंडक चाहिए होती है ना, और रिलायबिलिटी चाहिए होती है, लंबे टाइम तो चलना चाहिए, क्योंकि महंगी चीज है ना। महंगी चीज हम लेकर आते हैं तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा लंबा चले। अगर 45,000 की कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो उसे 10 साल अगर आप यूज करोगे तो हर साल 4,500 रुपए का कॉस्टिंग लगती है उसके ऊपर, सिर्फ प्राइस की बात करो तो, लाइट का बिल और अलग, तो है ना। दिमाग लगा के देखो कितना अमाउंट बन जाता है एसी का। तो इसीलिए थोड़ा लंबा चलना चाहिए, और लंबा चलने के मामले में डाइकिन काफी अच्छा है। उसमें हम पैनासोनिक पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि बहुत लंबा चलेगा। 5 साल ठीक है ना, 5 साल ठीक है, वो 5 साल चल जाएगा, कोई भी एसी 5 साल चल, लेकिन 10 साल तक किस आपको एक जैसी कूलिंग देना, तो वो यार डाइकिन और हिताची के ही बस की बात है, और किसी के बस की बात नहीं है ना। अगर लॉयड को पकड़ के चले तो 8 साल तक चल जाएगा, लेकिन मैं उससे ऊपर उम्मीद नहीं करता लॉयड से। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि लॉयड थोड़ा सा कंपैरेटिवली डाइकिन और हिताची से सस्ता भी है, तो उस हिसाब से मानता हूँ कि ठीक है 8 साल बढ़िया है। तो और गाइज यहाँ पर क्लीन एयर आपको मिल जाता है, 3 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेज का एयर फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एयर में आपको डस्ट को रिमूव करता है, वायरस रिमूव करता है, स्मेल रिमूव करता है। तो ये 3 फिल्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर 7 हेप्टासेंस, अब ये हेप्टासेंस जो होता है ना, ये वही है 7-in-1 कन्वर्टिबल जो हम बोलते हैं ना एसी के अंदर, अलग अलग मोड्स में चलते हैं, ठीक है। कम गर्मी होगी तो कम बिजली का खर्चा करेगा, 40% एफिशिएंसी में चलेगा, फिर 60%, 70%, 80%, 100% और 100 थोड़ा सा ऊपर। तो ये सब चीजें जो होती है ये 7 हेप्टासेंस आपको देखने को मिलता है। डीएनएनएस सेल्फ हीलिंग कोटिंग, तो ये मतलब सेल्फ हीलिंग होता है, मतलब एसी अपने कोयल के ऊपर जो कोटिंग की हुई होती है जिससे कि सारा फिल्ट्रेशन का सारा काम होता है, ठीक है, वो उसको सेल्फ हील कर देता है ये, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको वारंटी के नाम पर 1 साल की वारंटी मिलती है, 5 ईयर ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर एंड गैस चार्जिंग,
तो ठीक है, पीसीबी पे आपको जो है 5 साल की वारंटी मिलती है। पीसीबी क्या है कि इंडोर यूनिट के अंदर रखा हुआ एक मशीन होता है जिसकी वजह से पूरा एसी का कंट्रोल चलता है। ठीक है, उसमें 5 साल की वारंटी है और 10 साल की वारंटी आपको मिल जाता है कंप्रेसर पर और गैस चार्जिंग, और 1 साल का पूरे प्रोडक्ट पर आपको अलग से वारंटी देखने को मिल जाती है। आउटर मशीन के डायमेंशन का कुछ करना नहीं है हमें खासकर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट 59.5 सेंटीमीटर, 84.5 सेंटीमीटर जो है इसका विड्थ रहेगा, और डेप्थ जो इसकी जो थिकनेस जो इसकी रहती है वो 30 सेंटीमीटर की रहेगी। एनहांस लाइफ ऑफ एसी, जैसे कि मैंने कहा कि एनहांस लाइफ ऑफ एसी, एसी की लाइफ लंबी होती है। क्यों होती है? एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट होता है। अब ये चीज अंदर वाले मशीन में भी होता है, ये चीज बाहर वाले मशीन में भी होता है। अब मशीन में नहीं होता एक्चुअल में, इस मशीन के अंदर जो कोयल लगा होता है, अगर अंदर वाले की बात करें तो अंदर कुछ एक कोयल होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उस कोयल में लीकेज आना, उस कोयल में डैमेज होना एसी की कूलिंग को खत्म कर देता है। एसी में क्या ठंडा क्या होता है? वो कोयल ही ठंडा होता है ना। उस ठंडे कोयल के ऊपर जब ब्लोअर हवा फेंकता है तो उस कोयल से टकरा के जो हवा निकलती है वो ठंडी हवा आती है। बस यही तो मैकेनिज्म है एसी का, है ना। तो सीधी सी बात यह है। तो गाइज उस कोयल के ऊपर कोरोजन, एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है। एंटी कोरोजन कोटिंग से क्या होता है कि वो कोरोड नहीं होता है। कोरोड नहीं होने का मतलब यह है कि आप एक तरह से मान के चलो जंग नहीं लगता है। अब जंग तो सिर्फ लोहे पे लगता है, लेकिन जंग का जब हम लोहे की बात करते हैं तो बोलते हैं कि रस्टिंग होती है, लोहे की रस्टिंग होती है, मतलब लोहे पे जंग लगता है। लेकिन बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम को ले लो, भले ही आप किसी भी मेटल को ले लो, कॉपर को ले लो, उन सबका कोरोजन होता है, सोने को छोड़ के, सोने का नहीं होता है ना। तो उन सबका कोरोजन, उन सबके केस में हम रस्टिंग नहीं बोलते, है ना। तो उस कोरोजन को रोकने के लिए एंटी कोरोजन कोटिंग जो है वो की जाती है। एनहांस सेफ्टी, स्टेबिलाईजर इनसाइड, आपको अंदर एक स्टेबिलाईजर मिल जाता है जो कि 285 के वोल्ट तक जो है आपके मशीन को प्रोटेक्ट करता है। इतना फ्लक्चुएशन हैंडल करते हैं। कोई नॉर्मली क्या होता है 220 230 वोल्ट्स पर हमारा जो है नॉर्मली घरों में काम होता है, लेकिन कभी 40-50 ऊपर नीचे चला जाता है तो ये जो स्टेबिलाईजर है वो मैनेज कर लेता है। ठीक है, स्विंग कंप्रेसर, ठीक है, आपको यहाँ पे स्विंग कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, और एनर्जी स्टार रेटिंग है 5 स्टार, और इसकी प्राइस है 45,490। तो हाँ, थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये 5 स्टार एसी है, तो 5 स्टार एसी को तो महंगा होना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पैसा बचाता है। और सारा का सारा मटेरियल जो इसके अंदर यूज किया गया ना वो कॉपर का यूज किया गया, कॉपर कोयल है, सारी चीजें कॉपर की है ना। तो कॉपर की चीजें जब यूज की जाती है ना, कि उसको सबसे अच्छी बात है कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से लाइट का बिल कम आता है, इसीलिए एसी के अंदर कॉपर लगाया जाता है ना, तो ताकि लाइट का बिल जो है कम आए। हालांकि कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर महंगा होता है ना, अगर सिल्वर लगा देंगे तो फिर बात ही क्या हो जाएगी यार, है ना। अगर हर एक एसी के अंदर सिल्वर लगाने लगे तो एसी तो कितना महंगा बिकेगा। हालांकि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन क्या है कि सिल्वर नहीं लगा सकते यार, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वे स्विंग आपको देखने को मिल जाता है। और रेफ्रिजरेंट R32 ग्रीन गैस, जैसा कि मैंने कहा था कि ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम R32 ग्रीन गैस भरते हैं तो ये जो ग्रीन गैस क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को बर्बाद होने से बचाता है। मतलब हमारा ओजोन लेयर जो कि हमें सूरज की किरणों से बचाता है, सूरज की किरणें मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जिसको हम UV1 मतलब UVA और UVB जो है हम रेडिएशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रेज अगर हमारे शरीर पे गिरेगा तो हमारा मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारी स्किन काली हो जाती है। और अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो सन बर्न्स हो जाते हैं, और उससे आगे के वर्स्ट केस के बारे में बात करना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन होती है जब हमारा ओजोन लेयर खत्म हो जाए। तो ओजोन लेयर को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल है फ्रिज और एसी का, है ना। हर घर में फ्रिज और एसी होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान तो फैक्ट्रीज करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर एरिया में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं होती है। जहां पर होती है वहां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जहां नहीं होती है वहां नहीं होती है। लेकिन एसी फैक्ट्रीज में भी होती है, घरों में भी होता है, हर जगह होता है, दुकानों में होता है, सब जगह होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है ना एसी और फ्रिज में से, तो वो भी नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर को। ठीक है, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये अब क्या होगा, इसके अंदर R32 ग्रीन गैस बनने की वजह से जो गैस इसमें से रिलीज होगी वो ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हर एसी कंपनी की तरफ से कि इसके अंदर R32 ग्रीन गैस को भरा जाता है, जिससे ओजोन लेयर बचा रहता है।
ठीक है। अब स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर है, डेफिनेटली गाइस इन्वर्टर एसी ही आपको लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें आपका पावर कंजप्शन बहुत बच जाता है। मतलब आप भी कह सकते हो कि एसी आपके रूम के टेम्परेचर को एक फिक्स लेवल तक ले जाके रोक देता है। मतलब जैसे कि मान लो कि अभी आप इस रिमोट में आप देख रहे हो 24, आपका रूम टेम्परेचर था 32, आपने एसी में सेट कर दिया 24, अब ये 32 से 24 तक लेकर आएगा इन्वर्टर एसी, और उसके बाद क्या करेगा, एसी का जो आउटर मशीन है वो बंद हो जाएगी। आउटर मशीन बंद होते ही फिर एसी में से ठंडी हवा नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर आपको चाहिए था रूम का 24 वो मेंटेन हो चुका है। अब जब तक ये 24 25 नहीं हो जाता तब तक एसी बंद रहेगी, और जैसे ही 25 होगा दोबारा चालू हो जाएगी। इसी को इन्वर्टर एसी बोलते हैं। दोबारा चालू होगी और रूम को फिर से ठंडा करना शुरू कर देगी, ठीक है, और जैसे ही 24 वापस लेकर आएगी वापस बंद हो जाएगी, ठीक है। आप पूरे रात यही काम करते रहेगी, लेकिन गाइस आप समझ सकते हो कि रात को जल्दी से 24 से 25 नहीं होगा। तो जैसे जैसे सुबह होते जाएगी इसका जल 25 होने की जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी। तो ऐसे में क्या, ज्यादा देर तक एसी बंद पड़ा रहेगा, और एसी ज्यादा देर तक बंद पड़ा रहेगा तो लाइट का बिल बहुत ही कम आएगा। तो इसीलिए लोग इन्वर्टर एसी खरीदते हैं। लेकिन अगर आप सीधा छत है, अगर आप सोते हो उसके ऊपर सीधा छत आती है, तो मैं कहूंगा कि आप नॉन इन्वर्टर एसी भी लेकर आ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी पूरे रात एक जैसी कूलिंग देगा। हाँ, लेकिन बीच में कभी बंद नहीं होगा, इस वजह से लाइट का बिल ज्यादा आएगा, है ना, ये चीज तो है। लेकिन अब आप देख सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो इन्वर्टर एसी मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट छत के नीचे, है ना, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हाँ, इन्वर्टर एसी यूज कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी यूज करो, डायरेक्ट छत हो अगर आपके ऊपर। तो देखो, अब आपको जिसकी बात मानना मान सकते हो। मेरे हिसाब से लाइट का बिल थोड़ा बचा लेना चाहिए, क्योंकि एसी में ज्यादा देर बैठने का मजा तभी आता है जब हम उसमें एक्चुअल में ज्यादा देर बैठते हैं, है ना। तो अगर आप रात को इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी चलाते हो और सुबह उसे बंद रखते हो, तो क्या मतलब, सुबह तो आपको गर्मी लगी रही है, तो इन्वर्टर एसी लाओ, पावर कंजप्शन को कम करो और पूरे दिन चलाओ फिर एसी को, है ना। तब भी आपका जो है लाइट का बिल उतना ही आएगा जितना आप नॉन इन्वर्टर एसी को सिर्फ रात को चलाने पे आता है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग लगाने की बात होती है। इन्वर्टर कंप्रेसर ड्राई मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कूल मोड देखने को मिल जाता है, ठीक है, और इसके अलावा एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर देखने को मिलता है, डीह्यूमिडिफायर मिल जाता है आपको, डस्ट फिल्टर मिल जाता है, फास्ट कूलिंग मिलती है, ऑटो क्लीन, टर्बो कूलिंग, रिमोट कंट्रोल, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। गाइज इसमें आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जहां पर एसी अपने आप को क्लीन करता है। जब आप एसी को बंद कर दोगे और उसके बाद आप जो है इसको अपने आप क्लीन मोड में आप इसको डाल सकते हो, ये खुद को क्लीन करता है अंदर से, ठीक है। ड्यू क्लीन क्या करता है कि ड्यू मतलब ओस की बूंदे। तो मतलब क्या होता है कि एसी जब आप बंद करोगे, एसी अपने पूरा अंदर का जो उसका कोयल होगा एकदम बर्फ जमा होगा, फिर क्या होगा कि वो बर्फ पिघलेगा धीरे धीरे। जो बर्फ नहीं होता है, एक तरह से आप मान के चलो स्नो है, ठीक है, वो पिघलेगा, पिघल के वो पानी बन जाएगा, तो क्या होगा, वो ड्यू जैसी बात हो जाती है, और उस ड्यू से सारा कचरा जो जमा होता है वो क्लीन होकर बाहर निकल जाता है ना। तो ये इसका ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। तो मतलब एक तरह से बर्फ पिघलेगा तो बूंदे बनती है ना, उस बूंदों से क्या होता है, एसी अंदर से पूरा क्लीन होता है, क्लीन होके क्लीन करता है, होता नहीं है, क्लीन करता है, अंदर ऐसी मैकेनिज्म लगी हुई है कि वो ऑटोमेटिक ड्यू क्लीन करता है। ड्यू क्लीन करके उसके जितनी भी हमारे रूम से मिट्टी खींच के उसने अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है सारे मिट्टी को, और इसको आराम से धो के बाहर कर देगा वो, ठीक है। तो ये एसी की एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें हमें बार बार इसको सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं है, एसी खुद अपने आप को क्लीन करता रहता है। और बैटरी सेल टाइप इसके अंदर जो है वो जिंक आपको लगेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है फास्ट कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन आपको अलग से मिल जाता है इकोनॉमी मोड में, और कोआंडा एयर फ्लो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कोयल ऑटो क्लीनिंग जो मैंने कहा था, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, अगर आपको इसे ड्यू क्लीन करना है तो आप इस बटन को दबा दो, ये ड्यू क्लीन हो जाएगा। फिर हाँ, ये है कि आधा घंटे का टाइम देना पड़ेगा आपको एसी को, उसके बीच में आप उस एसी को चला नहीं सकते। एक बार एसी बंद किया तो आधे घंटे का टाइम देना, ताकि ये अपना ड्यू क्लीन प्रोसेसर को जो प्रोसेसिंग है उसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इतना टाइम आप दे देना, उसके बाद क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद आप दोबारा चला सकते हो और आपको बेटर हवा देखने को मिलेगी, ठीक है। सो गाइज ये थी सारी कहानी हमारे डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी की, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी रहता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं इसका कूलिंग पावर आपको बताना भूल गया था, 5.28 किलोवाट्स ये इसका जो है कूलिंग पावर है ना। तो ये मैं थोड़ा बताना रह गया था इसके बीच में। सो गाइज कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप एसी खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट जाकर परचेस कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हो, मैंने आपको मॉडल नंबर तो बता ही दिया था वीडियो की शुरुआत में, तो वीडियो को पीछे करके उस मॉडल नंबर को चेक कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन तो है ही, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।